पुरानी पेंशन आंदोलन कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला पैदल मार्च। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर अमरावती शहर से सामने आ रही है। पुरानी पेंशन को लेकर शासकीय, अर्धशासकीय, शिक्षक, गैर शिक्षक, मनपा, नगर पालिका के कर्मचारियों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। इसी आंदोलन के दौरान शुक्रवार को कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला गया। यह मार्च नेहरू मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय निकाली गई है। इस मार्च में जिले भर के सभी कर्मचारी शामिल हुए। जिले के अंदर करीब 51,000 कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर सभी आज नेहरू मैदान में जमा हुए। इसके बाद यह मार्च जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सभी ने सफेद रंग की टोपी पहन रखी थी। इसके एक और पुरानी पेंशन लागू करो, गैर शैक्षणिक नौकरियां खत्म करो लिखा हुआ था, जिसने सबका ध्यान खींचा। कई इलाकों में लगा जाम। कर्मचारियों की इस मार्च के कारण शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में जाम की स्थिति देखी गई। मार्च के चलते राजकमल चौक, जय स्तंभ चौक इलाके में जाम लग गया। इस कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पूरा इलाका एक मिशन पुरानी पेंशन के नारे से गुंजायमान रहा। अधिकांश कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया है। राज्य भर के 19 लाख कर्मचारी हड़ताल में शामिल। राज्य में करीब 19 लाख सरकारी कर्मचारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इन हड़तालियों की मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। राज्य भर में कर्मचारियों की हड़ताल से लगभग सभी काम ठप पड़े हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इससे राज्य सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे ने फेसबुक पोस्ट को लेकर भाजपा कार्यकर्ता पर किया हमला। यह खबर बुल्ढाना से सामने आ रही है। बुल्ढाना जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भाजपा कार्यकर्ता पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित का नाम श्याम वाकड़कर है। भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने बोंद्रे सहित उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पीड़ित ने बताया कि आज शुक्रवार को वह 10वीं के परीक्षा केंद्र पर बच्चे को छोड़ने गए थे। जब वे अपने बेटे के साथ शिवाजी विद्यालय के सामने खड़े थे, तभी पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए। उसने पूछा कि उसने अपने पिता के खिलाफ फेसबुक पर क्या पोस्ट किया। इसके बाद उसने मेरा मोबाइल फेंक दिया। वाकड़कर ने आरोप लगाया कि जब वह अपने आप को बचाने के लिए भागे तो वो उनके साथियों ने पीछा कर मुझे पकड़ा और मेरे साथ मारपीट की। मेरे दिवंगत पिता के खिलाफ के अपशब्द वही इस मामले पर बोंद्रे ने कहा। वाकड़कर ने पहले भी फेसबुक पर कई आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं। उन्होंने मेरा पिता तात्या साहेब बोंद्रे के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दुर्भाग्य से कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है। भविष्य में अगर किसी ने वाकड़कर की तरफ या उसका समर्थन करने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। पुलिस में की गई शिकायत। मारपीट के बाद भाजपा कार्यकर्ता को इलाज में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। खबर लिखे जाने के तक बोंद्रे और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर। मुझे और परिवार को फंसाने की रची गई साजिश, फडणवीस। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी अमृता फडणवीस को धमकी और रिश्वत देने का ऑफर दिए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस संबंध में डिजाइनर अनिक्षा और उनके पिता के खिलाफ मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एक अंग्रेजी अखबार में इस संबंध में खबर प्रकाशित होने के बाद विधिमंडल में भी यह मुद्दा उठा।
विरोधी पक्ष नेता अजित पवार ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। जवाब खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया और कई गंभीर खुलासे किए। अपने लगभग 12 मिनट के जवाब में फडणवीस ने उनके परिवार को ट्रैप करने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाते हुए राजनीति के गिरते स्तर पर चिंता भी व्यक्त की। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि ये कोशिश मुझे मुश्किल में डालने के लिए की गई। उन्होंने कहा कि अनिल जयसिंघानी नामक का एक शख्स है जो 7-8 साल से फरार है। उसके खिलाफ 14 से 15 मामले दर्ज हैं। उनकी एक बेटी 2015 से 2016 के दौरान मेरी पत्नी से मिल रही थी। इसके बाद अचानक दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई, लेकिन साल 2021 में वो फिर से अपनी पत्नी से मिलने लगी। उसने मेरी पत्नी को बताया कि वो डिज़ाइनर है, कपड़े जेवर तैयार करती है। उसने विश्वास हासिल कर अपनी एक किताब का प्रकाशित भी मेरी पत्नी से करवाया। इसी बीच एक दिन उसने कहा कि मेरे पिता को किसी गलत काम के में फंसाया गया है, उन्हें छुड़ाने में वो मदद करे। इस पर मेरी पत्नी ने उससे कहा कि अगर वो बेगुनाह है तो पुलिस अपनी कार्रवाई के बाद उन्हें वैसे ही छोड़ देंगे। इस बीच यही महिला सटोरियो का विषय उठाती थी, जिस वजह से मेरी पत्नी से उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके लिए उसने 1 करोड़ रुपए देने की पेशकश भी की, लेकिन मेरी पत्नी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मुझे इस बारे में जानकारी दी। नंबर ब्लॉक किए जाने के दिन बाद कुछ वीडियो और क्लिप एक अज्ञात नंबर से आए। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, इनमें से एक वीडियो गंभीर था। इसमें यह लड़की बैग में पैसे भर्ती दिखाई दे रही है। दूसरे वीडियो में यही लड़की अब हमारे घर की एक महिला कर्मचारी को बैग देती नजर आ रही है। वीडियो भेजने के बाद इस लड़की ने मेरी पत्नी को धमकी दी कि वो इस वीडियो को वायरल कर देगी। उसने धमकी दी कि उसके सभी पार्टियों से संबंध है, इसलिए उसके पिता को छुड़वाने में मदद करे। उनसे पैसे देने की भी बात कही और एक गंभीर बात बताई कि पिछले सरकार में वो और उसके पिता सटोरियो की जानकारी दिया करते थे, जिसके माध्यम से रेड होती थी और उसे पैसे ही मिलते थे। फडणवीस ने कहा, जब पत्नी ने उन्हें यह सारी बात बताई तो तत्काल पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। फडणवीस ने इस पूरे प्रकरण में उन्हें और उनके परिवार को फंसाने की साजिश का हिस्सा करार दिया है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।